गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं नवीन आपका एनजे एजुकेशन अड्डा पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड, आज 25 अप्रैल है और आज के दिन हम आज जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होगी उसको कवर करेंगे। साथ ही साथ उससे जो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उसके बारे में जानेंगे और उससे किस टाइप क्वेश्चन बनेंगे उसको भी जानेंगे। तो फ्रेंड, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हमारी वीडियो जो है डेली आपको मिलती रहे और आपकी कोई वीडियो स्किप ना हो। तो चलिए फ्रेंड, हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कल 24 अप्रैल था। 24 अप्रैल को ही जो भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। अब ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी आज ही के दिन 73वें संविधान संशोधन के तहत ही भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी, जिसके तहत ये जो है पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो पंचायती राज दिवस मनाने की शुरुआत जो है 2010 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है पंचायती राज उपलक्ष्य के में ही जो है प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है ई ग्राम स्वराज पोर्टल की स्थापना की गई और स्वामित्व योजना की स्टार्ट किया गया। अब बात कर लेते हैं ई ग्राम स्वराज पोर्टल। ये क्या है? प्रधानमंत्री ने एकीकृत ई ग्राम स्वराज पोर्टल मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के तहत एक पंचायत दूसरे पंचायत से कनेक्ट हो पाएगी, जिसके कारण जो पंचायत अच्छी होगी तो वो दूसरी पंचायत उससे कुछ सीख सकेगी। आपस में तालमेल बैठाकर ये पंचायतें जो है आपस में काम करेंगी, इसलिए जो है ई ग्राम स्वराज पोर्टल की स्थापना की गई। नेक्स्ट आता है स्वामित्व योजना। तो अब ये क्या है? तो हाल ही में जो प्रधानमंत्री जी द्वारा इसका जो है स्थापना की गई है। इसमें है क्या? यह योजना पंचायती राज मंत्रालय, राज्य पंचायती राज विभाग, राज्य राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से जो है ड्रोन तकनीक के द्वारा नवीनतम सर्वेक्षण विधियों के उपयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में रिहायशी जमीनों को सीमांकन और उसको संपत्ति का सत्यापन व समाधान किया जाएगा। यानी इसके तहत कुल मिला के यही है कि जो भी पंचायत में ज़मीन होगी, उपजाऊ ज़मीन होगी, कीमती ज़मीन होगी, उसका जो है इसमें सर्वेक्षण किया जाएगा, उसके बारे में उसको बताया जाएगा। तो यहाँ से जो अगर इस योजना से पर्टिकुलर क्वेश्चन बनेगा तो IAS में जो है 3 टाइप का क्वेश्चन बनेगा। पहला वो उसके तीनों पॉइंट दे देगा, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है, इसके द्वारा क्या किया जाएगा ये, और जो अदर एग्ज़ाम होंगे, वनडे एग्ज़ाम होंगे, PCS, लोअर PCS या रेलवे, इसमें स्वामित्व योजना का प्रारंभ कब हुआ तो इसकी डेट पूछ लेगा, क्योंकि यह डेट जो है पंचायती राज दिवस के रूप में स्टार्ट हुई है, तो इसलिए इसकी डेट इंपॉर्टेंट है। तो इसकी जो डेट है वो है 24 अप्रैल 2020। तो इस कारण ये जो है डेट इसकी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है आपत्ति मित्र हेल्पलाइन। अब ये क्या है? हाल ही में अभी कर्नाटक के मुख्यमंत्री द्वारा जो भी पेशेंट हैं, जो भी नॉर्मल लोग हैं, वो डॉक्टर से जो है अपना जो है संबंध स्थापित कर सकते हैं, उनसे परामर्श और मार्गदर्शन ले सकते हैं। इसके लिए जो है कर्नाटक सरकार के द्वारा यह ऐप लॉन्च किया गया है। अब बात आई है यहाँ पे कर्नाटक की, तो कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक में कौन, कहाँ, क्या, कैसे हैं। तो पहली बात, कर्नाटक के जो CM कौन है? तो कर्नाटक के CM है BS येदुरप्पा। यहाँ पे जो है लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो यहाँ पे लोकसभा सीटें हैं 28। यहाँ पे राज्यसभा सीटें कितनी हैं? तो राज्यसभा सीटें यहाँ पे हैं 12। और यहाँ पे जो है गवर्नर कौन है? तो वाजूभाई बालाजी यहाँ पे गवर्नर है। यहाँ पे अधिकांशतः कन्नड़ भाषा बोली जाती है। और यहाँ पे विधानसभा सीटें कितनी हैं? वो 224 हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लासिकल स्वाइन फ्लू बुखार। अब ये क्या है? हाल ही में अभी जो है इसे भारत में पाया गया है। भारत के किस राज्य में पाया गया? तो जो असम है, असम के पूर्वी भाग में पाया गया है। इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है असम में जो जंगली जो सुअर हैं उनसे है। लमसम इस बुखार के कारण 1300 जो है सुअरों की मृत्यु हो गई है। इस कारण ये चर्चा में है। यह सो इस फ्लू का जो है एक और नाम है जिसे हम हॉग हैजा भी कहते हैं। यह जो है अफ्रीका स्वाइन फ्लू बुखार है, इस कारण यह चर्चा में है। अब बात यहाँ पे आई है असम की, तो असम के बारे में जान लेते हैं। पहली बात तो असम के जो CM कौन है? वो सर्बानंद सोनोवाल जी यहाँ के CM है। यहाँ पे लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो 14 यहाँ पे लोकसभा सीटें हैं। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? तो 7, यानी इसकी आधी। इसके बाद यहाँ पे गवर्नर कौन है? तो जगदीश चंद्र मुखी जी इसके गवर्नर हैं। यहाँ पे असमिया, अंग्रेजी और बंगाली भाषा प्रचलन में है। अगर यहाँ की विधानसभा सीटों की बात करें तो वो यहाँ पे 126 है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है हिंद महासागर आयोग। अब ये क्या है? अभी हाल ही में इसे जो है भारत को जो है हिंद महासागर आयोग का जो है पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया है।
इसमें अब इसके बारे में जान लेते हैं कि हिंद महासभा आयोग है क्या। तो इसकी स्थापना जो है 1982 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है एमिन मॉरिशस में है। इसमें 5 देश हैं, कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरिशस, रियूनियक में जो फ्रांस के नियंत्रण में है, और सेशल, ये इसके जो है स्थायी सदस्य हैं। भारत के साथ साथ चीन और भी कई देश हैं जो इसके जो है पर्यवेक्षक के रूप में सम्मिलित किए गए हैं। इसका पूर्णतः जो है ये करती क्या है, तो ये जो है पूर्वी कह सकते हैं कि जो महासागर का भाग है उसके बारे में उसको में क्या जांचने, उसको परखने के लिए जो है ये बनाई गई है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। अभी एक शब्द बहुत प्रचलित है जिसका जैसे है मिल्क टी अलायंस। ये सोशल मीडिया पे एक में शब्द जो है प्रचलित में है। तो ये पर्टिकुलर जो है IAS में की दृष्टि से इसलिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है UPSC भी डायरेक्ट पूछ लेगा कि मिल्क टी अलायंस शब्द का अर्थ है। यह भी पूछ लेगा कि यह जो है क्या है, ये शब्द किससे संबंधित है। तो वर्तमान में ये शब्द जो है चर्चा में है। इस शब्द का प्रयोग जो है थाईलैंड के जो सोशल मीडिया के लोग हैं वो ताइवान और हांगकांग देशों की संप्रभुता का समर्थन करने हेतु जो है ये कर रहे हैं। अभी चीन ने हाल ही में कोई बयान दिया था, तो वो जो जितने भी पूर्वी देश हैं उसमें से, एशियाई देश है उसमें से जो है चीन को छोड़कर बाकी सभी देश जो है दूध की जो चाय का प्रयोग करते हैं और चीन नहीं करता है। तो चीन का ऐसा कुछ बयान आया था, इस कारण जो है वहाँ के लोगों ने जो है चीन को से निकालने की मांग की है, और जो है और भी कई चीज़ें जो है इसमें सम्मिलित हैं। तो यहाँ पर मिल्क टी अलायंस का संबंध केवल इसी से है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा है संपर्क दीदी ऐप। अब ये क्या है, हाल ही में अभी जो है उत्तराखंड सरकार ने जो है ये एक प्रकार का एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसे हम क्या कहते हैं, संपर्क दीदी ऐप। अब इसमें है क्या, तो इसमें जो है विद्यार्थियों की जो है सहायता इसमें की जाएगी। विद्यार्थियों को जो है इसमें बताया जाएगा कि वो कैसे पढ़े और उनकी सारी प्रॉब्लम्स को जो है सोल्यूशन इस ऐप के द्वारा किया जाएगा। अब बात आई यहाँ पे उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड के जो CM कौन है, वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत। यहाँ की जो है लोकसभा सीटें कितनी हैं, 5। राज्यसभा सीटें कितनी हैं, 3। यहाँ की जो मुख्यमंत्री गवर्नर कौन है, तो बेबी रानी मौर्य यहाँ की गवर्नर है। यहाँ ज़्यादातर हिंदी भाषा बोली जाती है। और यहाँ पे जो है विधानसभा सीटें कितनी हैं, तो यहाँ विधानसभा सीटें जो हैं 70 हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है सर्वदा सीनियर इनिशिएटिव। अब ये क्या है, तो अभी हाल ही में जो है जम्मू कश्मीर के द्वारा जो है इन्होंने ये चीज़ चलाई है। चलाने का उद्देश्य ये है कि जैसे कोविड-19 के कारण जो है सर्वाधिक मृत्यु जो है वो सीनियर सिटीजन की होती है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए जो है जम्मू कश्मीर में जो है ये चालू किया गया है, जिसमें जो है जितने भी इस सीनियर लोग हैं उनको घर बैठे ही सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। एक इनका टेलीकॉम नंबर दिया गया है, जिसके कारण उन्हें जो है जो भी चीज़ें उनकी आवश्यकता होगी वो जो है इस चीज़ को ले सकेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा है अम्बुबाई का मेला, अम्बुबाथी का मेला। अब ये क्या है, हाल ही में जो है ये चर्चा में आया है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी जो है कोविड-19 के कारण इस मेले का जो आयोजन जो है रद्द कर दिया गया है। तो ये मेला लगता कहाँ पे है, यह मेला जो असम के गुवाहाटी में लगता है। अब बात यहाँ पे आई है ये जो है मेला किसके उपलक्ष्य में लगता है, तो यहाँ पे एक कामाख्या माता का मंदिर है जिनके सम्मुख ये जो है इस मेले का आयोजन किया जाता है। अब बात आती कामाख्या मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो कामाख्या मंदिर का निर्माण जो है एक दानव राजा था नरकासुर, इसने जो है कामाख्या मंदिर का निर्माण किया था। यहाँ सेकंड बनता है कि कामाख्या मंदिर आखिर किस पहाड़ी में स्थित है, तो कामाख्या मंदिर नीलांचल पहाड़ी में जो है स्थित है। तो ये भी पूछ सकते हैं। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो पूर्वी भारत का सबसे बड़ा मेला है या सबसे बड़ा उत्सव कह सकते हैं, इस कारण जो है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है खोकजोम दिवस। अब ये क्या है, तो हाल ही में अभी 23 अप्रैल को मणिपुर में जो है ये दिवस मनाया गया है। यह दिवस क्यों मनाया जाता है, यह दिवस जो है इसलिए मनाया जाता है क्योंकि एंग्लो मणिपुर युद्ध में जो 31 से 27 अप्रैल 1891 तक चला था, तो उसमें होने वाले जितने भी शहीद थे उनकी याद में जो है खोकजोम दिवस मनाया जाता है। ये वहाँ पे एक खोकजोम
पार्क है जिसमें ये जो है दिवस को मनाया जाता है। अब यहाँ पे बात आई है मणिपुर के बारे में जान लेते हैं। तो मणिपुर के जो सीएम कौन है, एन बीरेन सिंह जी यहाँ के सीएम हैं। यहाँ पे लोकसभा सीटें कितनी हैं, तो लोकसभा सीटें यहाँ पे जो है 2 हैं, और यहाँ पे जो है राज्यसभा सीटें कितनी हैं, 1 है। इसके बाद यहाँ के जो गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला जी हैं। यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो मणिपुरी बोली जाती है, और यहाँ पे टोटल विधानसभा सीटें कितनी हैं, तो वो हमारी हैं 60। तो फ्रेंड, ये रही हमारी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।